अब आप पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया में चुनाव भी होने जा रहा है, रुपौली को लेकर के बहुत चर्चा है। पप्पू यादव किसका समर्थन करेंगे? सर देखिए, मैं तो भले और अच्छे इंसान के साथ खड़ा रहना चाहूंगा। मैं अ, मैं किसी भी कीमत पर चुनाव में हमारी बहन, हमारे लोगों ने कहा कि आप डॉक्टर से वोट मांग लीजिए। मैंने कहा मेरे जितने अच्छे डॉक्टर हैं मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनसे हमेशा मिलता रहता हूं। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के विपरीत, जिसका पैथोलॉजी नहीं है, जिस पैथोलॉजी का किताब नहीं है, दवाई दुकान का कागज नहीं है, जो नर्सिंग होम के पास कागज नहीं है, मैं ऐसे डॉक्टर और ऐसे नर्सिंग होम से वोट नहीं मांगूंगा। हम वोट मांगने नहीं गए। लोगों ने कहा कि ये दबंग आदमी है, ये मजबूत आदमी है, इससे वोट मांगिएगा तो आपको वोट मिल जाएगा, कुछ वोट ऐड हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरी फितरत और मेरा ईमान और मेरी फीलिंग, मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो सोच है, वो हमको वोट मांगने की इजाजत नहीं देता ऐसे लोगों के सामने। और मैं मैं वोट नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था, किसी भी परिस्थिति में मैं वोट उनसे नहीं लूंगा, ना मैं मांगूंगा। आज भी मैं उस बात पर तटस्थ हूँ कि सियासत के लिए, देखिए ये 1 साल का चुनाव है, 9 महीने का चुनाव है, अभी 4 चुनाव सीट और होंगे। उसमें 4 जो है वो अलग अलग जगहों पर माले का है, राजद का है, अलग अलग जगह पर लोग चुनाव नहीं नहीं, मैं वही वही एमपी वही बने। वही पूछ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया, रुपौली से सीपीआई भी लड़ रही है, अभी फिर से बीमा भारती भी लड़ने जा रही हैं, उनको आज टिकट मिल गया है, थोड़ी देर पहले न्यूज आया है। तो पप्पू यादव किसको समर्थन देंगे? पप्पू यादव इतने लोकप्रिय हैं, सांसद चुने और उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव का चैलेंज स्वीकार करके चुनाव जीता है। अब सवाल यह उठता है कि पप्पू यादव के क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और पप्पू यादव किसी की मदद तो करेंगे ना, किसी के बारे में कहेंगे तो कि इसको वोट दो। लोकप्रियता का मापदंड यदि एमपी एमएलए प्रधानमंत्री से है, मुख्यमंत्री से है, तो मुख्यमंत्री आज चुनाव लड़ लें और प्रधानमंत्री जी बिना गठबंधन का चुनाव लड़ लें, कोई पार्टी, आपको पता चल जाएगा कितनी सीट आता है। ये लोग जाति और नफरत के आधार पर चुनाव, हम एमपी एमएलए नहीं थे तो पटना के बाढ़ में क्या हम लोगों के लिए बेटा नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, क्या बिल्कुल। कोरोना में हम लोगों के लिए बेटा नहीं थे? आप बिल्कुल थे। लोकप्रियता का मापदंड एमपी एमएलए नहीं है। आप और बिल्कुल उस, थे। उस, आप बिल्कुल थे, लेकिन जो इम्तहान होता, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इम्तहान पास करिएगा तभी ना मोहर लगता है। आप अभी आप निर्दलीय चुनाव जीत के आए तो आपने मोहर लगा दिया कि आप लोकप्रिय हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में किसको समर्थन? नहीं, अभी तो हम अपने साथियों से राय कर रहे हैं, लगातार मेरी राय हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश होगी जिसका दागदार चेहरा नहीं है, जो गलत लोग नहीं है, जो जात पात नहीं करते हैं, जो नफरत नहीं करेंगे, जो आम आदमी का गुस्सा भी सुन करके उसकी मदद करे, उससे प्यार करे और सिर्फ सभी जात धर्म को लेकर के चले, ऐसे कैंडिडेट रुपौली में या कहीं भी होंगे तो मैं निश्चित तौर पर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि महागठबंधन कांग्रेस को वहां पर सीट दे, यदि ना सीट देता है तो सीपीआई को वहां सीट दे दे और अपनी कैंडिडेट ना बनाए। मेरा आग्रह होगा महागठबंधन से कि सीपीआई को वो लड़ाएं। उनके जो उम्मीदवार हैं, एक वर्कर है, एक उनके पिताजी को गोली मार दिया गया था, उसको तो हम तो चाहेंगे सीपीआई को आप मदद करिए। बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाला लोग नहीं है। वो अलग बात है कि उसके पास पैसे नहीं है, रसूखदार नहीं है, मैं इसी सवाल पे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि आरजेडी ने तो उम्मीदवार बना दिया, अगर कांग्रेस समर्थन आरजेडी को करती है तो क्या पप्पू यादव भी आरजेडी को समर्थन देंगे रुपौली में? नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये मैं दुविधा में रहूंगा। हाँ। मेरे लिए दुविधा होगी, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। मेरे लिए दुविधा होगी, या तो यदि मुझको ऊपर से फोन आएगा तो मैं कह दूंगा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बयानाट चला जाऊंगा, मैं मौन हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे लोगों की मदद, देखिए वो मेरे लिए बेटी की तरह है, लेकिन मैं ऐसे चीजों में मैं अपने समाज में, अपने इलाके में सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा, सुचित्रता के साथ खड़ा रहूंगा और अच्छे इंसान के साथ खड़ा रहूंगा।